तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक पत्र जो है वो सहारा श्री के सुपुत्र सीमांतो राय का सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैंने ये पत्र लगा दिया है, इस पत्र को आप देख सकते हैं। और इस पत्र का लब्बो लबाब, पत्र तो 2 पेज में है, बड़ा पत्र है। आपको समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पत्र का लब्बो लबाब माने कुल मकसद क्या है? मकसद जो मैं पहले आपसे कहता चला आ रहा था कि सीमांतो राय सहारा श्री के सुपुत्र ही इस विरासत को संभालेंगे, और उसी की दिशा में ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रबंधन की तरफ से कदम बाय कदम बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे पत्र का सारांश यह है कि उन्होंने अपने अनुभवी पिता के टाइम के लोगों से, प्रबंधन से जुड़े वो लोग जो खामोश बैठे हुए हैं, उन सबको से अपील की है कि आइए और फिर से हम शुरू करें और फिर से कानून की लड़ाई की बाधा को खत्म करें और फिर से सहारा को जहां से ऊपर ले जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए सहारा के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों पर बैठ करके वार्ता की जाए। उन्होंने सहारा श्री को याद किया, अपने पिताश्री को याद किया, और उन्होंने कहा कि परिवार ये सहारा का जो परिवार है ये एक हिस्सा है और उस परिवार के हिस्से के सारे लोग सदस्य हैं। सहारा श्री भी इस परिवार को 13 करोड़ का परिवार कहा करते थे। वो हर निवेशकों को अपने परिवार का सदस्य मानते थे। ये दुर्भाग्य है कि सहारा श्री के जाने की उम्र अभी नहीं थी, लेकिन वो आज तमाम डिप्रेशन, तमाम तनाव और तमाम बातों को अपने साथ लेकर के इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन सहारा के द्वारा जो खड़ा किया अंपायर है, आज तमाम लोग उस पर उंगली उठाने के लिए, जब तक भुगतान सरलता से हो रहा था तब तक हर आदमी को सहारा बहुत अच्छा लग रहा था। आज जब कानूनी पेच में चीजें फंस गई हैं, हालांकि ये जमाने से फंसी चीज है, अब निकलती हुई नजर आ रही है, तो अब जब चीजें फंस गई हैं तो सहारा के लोगों को ऐब नजर आने लगा है। आंदोलन तो चल ही रहा है। मैंने देखा अभी कल या परसों एक वीडियो देख रहा था मैं कि शुक्ला जी सहारा के ऑफिस पहुंच गए, हेड ऑफिस। अच्छी लगा, अच्छी बात। हमने जिसको अपना पैसा जमा किया है, अगर उसके ऑफिसेस बंद हैं तो हमको उसके घर तो जाना ही पड़ेगा अपने पैसों के लिए। सच्ची लड़ाई कामयाब होगी नहीं होगी, सड़क पर लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये दूसरा सब्जेक्ट है। लेकिन सच्ची लड़ाई अगर इस पूरे निवेशकों के हित के लिए और बहादुरी के साथ कोई लड़ रहा है तो शुक्ला ही जी लड़ रहे हैं, क्योंकि शुक्ला जी मेन बिंदु को हिट करते हैं। वो किसी का जिंदाबाद, किसी का मुर्दाबाद लगाने पर विश्वास नहीं करते। खैर चलिए, शुक्ला जी को भी मैं भी पसंद नहीं आता हूं। वो मुझे बार बार न जाने कौन कौन से शब्दों से नवाजते रहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। किसी ने अगर कुछ अच्छा किया है या अच्छा कर रहे हैं तो उसकी तारीफ की जा सकती है। शुक्ला जी का एक जो सबसे अच्छा चीज है कि वो किसी की पिछलग्गी नहीं कर रहे हैं, किसी नेता के पीछे नहीं घूम रहे हैं, किसी को जेल जाओ, मुर्दाबाद और फांसी दो पर नारा नहीं लगा रहे हैं, जैसा कि और लोग लगा रहे थे, फांसी दो, फलाने को फांसी दो, ढिमाकी को फांसी दो। भैया फांसी उसी ना दो, निवेशकों का पैसा दो। बस यही एक उद्देश्य होना चाहिए और उसी उद्देश्य पे काम हो रहा है। दोस्तों, ये तो हुई खैर आंदोलन की बात। मैं आपको प्रबंधन से जुड़ी बात बताना चाहता हूं कि प्रबंधन की बड़ी जबरदस्त तैयारी है दोस्तों। 2
अप्रैल की जो सुनवाई है, 26 मार्च को भी एक सुनवाई है और 2 अप्रैल को सहारा सेबी के विवाद की सुनवाई है। विवाद की सुनवाई मैं नहीं कहता, क्योंकि सहारा सेबी विवाद का पटाक्षेप 2, 3, 4, 5 सितंबर 2024 को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट है, क्या प्रोग्रेस है उस निर्णय के बाद की, उस पर सुनवाई लगातार 2 बार हुई है और ये मुझे लगता है फुल एंड फाइनल हो जाएगी, क्योंकि सहारा ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था उन सब चीजों पर अमल किया है और बाकी जो समय उनको 9 महीने का मिला है वो भी जुलाई में खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सहारा अपने इस न्यायालय के फैसले के सुखद अंत का, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि सुखद अंत होगा, उसी सुखद अंत का इंतजार हो रहा है। जैसे ही सहारा सेबी की फाइल सुप्रीम कोर्ट में बंद की जाएगी, वैसे ही सहारा के सारे ऑफिसेज, सहारा की सारी ब्रांचें, सहारा का फिर से कार्यभार शुरू हो जाएगा। यही होने जा रहा है और इसके लक्षण, इसके शुभ संकेत आपको समय समय पर थोड़े से ही सही लेकिन दिखाई जरूर दे रहे होंगे। भगवान करे, अल्लाह करे, ऊपर वाला करे कि सब कुछ अच्छा हो जाए 2 तारीख को। और जैसे कि सूचना आ रही है कि 2 तारीख के बाद से भुगतान, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भुगतान सहारा के ऑफिसों से लोगों का होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तमाम लोग, कोई PIL में है तो कोई AIA में है, IA में है, माने तमाम चीज चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से वापस किए जा रहे हैं, लेकिन अब उनका अपना अपना तरीका है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं। हाँ, गुड न्यूज, मैंने आपके शुरू में कहा था कि मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी यह है कि प्रबंधन से जुड़े एक अजीम शख्स का बहुत ही शीघ्र आपके बीच में एक इंटरव्यू प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार आदमी का मैं करने जा रहा हूं और कोशिश है कि शीघ्र ही शीघ्र 2 तारीख से पहले, प्रयास है, समय मिला है, लेकिन अभी समय इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि जब तक चीजें हो ना जाए, क्योंकि बहुत पहले से कुछ बोल देने में भी दिक्कत आने लगती है। और वो जो इंटरव्यू आपको दिखाएंगे या इंटरव्यू जब आपसे करके आपके वहां ये मैं इसको अपलोड करूंगा और उसको जब आप देखेंगे तब आपको इत्मीनान हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि वसीम साहब जो फ्रॉम द बिगिनिंग एक बात कहते चले आ रहे हैं वही सत्य है। सहारा का परिवार हर तूफान से लड़ते हुए पुनः स्थापित होने जा रहा है। इसकी अग्रिम शुभकामनाएं सहारा के कार्यकर्ताओं को, सहारा के एजेंट्स को मैं देना चाहता हूं और निवेशकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं दोस्तों कि दुर्दिन खत्म हो गए, दुख के दिन कट गए। न्यायालय की आड़ में अगर सहारा, जैसा लोग कहते हैं सहारा आड़ ले रही है, तो न्यायालय की अगर आड़ में भी सहारा है तो वो भी 2 तारीख को वो टॉपिक बंद होने जा रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कि हमने जो कहा था अक्षरशः वो सही होगा। जय हिंद।